हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज़ अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम आरआरबी ग्रुप डी के 17 सितंबर 2017 की प्रथम पाली में पूछे गए जीके और साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव होता है। कितना होता है ये होता है 1:8। डी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा चाल। सी वाला आंसर आएगा इसका, कि जब तक किसी भी पिंड पे असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी जो चाल होती है उसमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो इसका आंसर आएगा डी, इंदौर। ये एक स्टैटिक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब ये उस समय करंट अफेयर में पूछा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो इसका आंसर आएगा बी, 18वां। जो अक्रिय गैसीय या नोबल गैसेस होती हैं इनमें जो बाहरी कोश होता है वो पूर्ण होता है। इनमें जो गैसेस आती हैं उसमें हीलियम हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन गैसेस होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं भार, बी, वेट कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। डब्ल्यू जो होता है वो mg होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो जो ये मास होता है ये कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में। किसी भी ग्रह पे चले जाओ वहाँ पे कांस्टेंट होगा। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो पृथ्वी पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वहीं पे अगर चंद्रमा पे बात की जाए तो चंद्रमा पे ये 1/6 ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? उस समय का एक करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका आंसर तो आप सब लोग जानते होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। इसे यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल पूछा गया है कि वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर डी आएगा, अभिकेंद्री बल होता है जो केंद्र की ओर लगता है। बाहर की ओर एक बल लगता है उसका नाम होता है अपकेंद्री बल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हिल स्टेशन की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो हिल स्टेशन की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है सी वाले कोडाई कनाल को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला जीव है? गर्म रक्त वाले जीव के बारे में पूछा गया है। तो मछली, मगरमच्छ, मेंढक, इनमें से कौन सा है? इनमें से डी वाला आएगा, कबूतर। मछली, मगरमच्छ और मेंढक जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब ये शीत रक्त वाले जीव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पराध्वनि की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे होती हैं उनको पराध्वनि तरंगे कहा जाता है। तो पतंगा, हाथी, शाक ये सब नहीं उत्पन्न कर सकते। इसका आंसर डी आएगा, पॉर्पोइसिस। पॉर्पोइस की बात करें तो पॉर्पोइस जो होता है एक डॉल्फिन की तरह दिखने वाला एक स्तनधारी जलीय जीव है। जिस तरह डॉल्फिन होती है सेम उसी तरह ये भी पॉर्पोइस दिखता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भी, यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? तो अगर देखा जाए तो पीएच 7 से कम होता है अमोनियम क्लोराइड का। ए वाला आएगा इसका करेक्ट आंसर। अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4Cl। NH4Cl यहाँ पे लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ए आंसर आएगा इसका। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे की थी? बम्बई में। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित जल अणुओं की संख्या बताएं। तो इसमें 10 जल अणु होते हैं। ए आंसर आएगा इसका। वाशिंग सोडा की बात करें तो इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण आता है। किस ऊतक के कारण आता है? तो कोलेन काइमा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कोलेन काइमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन आता है। अगला प्रश्न है, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? इसका आंसर बी आएगा, मार्क टुली।
ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इस प्रकार से जो रिलेटेड प्रश्न हो गए आज के समय में उसे आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? लैटिन की बात की जाए तो Fe जो होता है आयरन, इसे लैटिन से लिया गया है, ए आंसर आएगा। जबकि क्लोरीन, कार्बन और एल्यूमिनियम ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निषेचित अंडा जाइगोट किसमें स्थापित होता है? तो ये गर्भाशय आंसर आएगा, बी इसका। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 16। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोधकता इसकी बात की तो आर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया के, तो लेंथ पे होगा, डिपेंडेंट होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया पे भी डिपेंडेंट होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। दाब पे ये डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सी आंसर आएगा इसका। इसका जो आंसर होगा सी होगा, इसे देख लीजिएगा, सब पे टिक लगा दी है, सी वाला आंसर आएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो हवा में जो मुक्त होती है वो इनमें से वाष्पोत्सर्जन में नहीं होती, श्वसन में नहीं होती, बी आएगा, प्रकाश संश्लेषण में हवा में ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसमें जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर को सनलाइट तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदलते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है ये एयर में रिलीज हो जाती है। आगे चलते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? वाष्प के साथ अभिक्रिया की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम जो धातु होती है ये वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, डी इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, समानता विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। धनात्मक तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं, उसके बाद उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इनकी जो संयोजकता होती है वो 1, 2 या फिर 3 होती है, सी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया वाला देख लीजिए कौन सा है। जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है, ये वाला नहीं है, ये इनर्शिया वाला है। रॉकेट लॉन्च करना ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो बी आंसर आएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला तत्व है अधातु, डी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, वह प्रजनन प्रक्रिया जिसमें एक पौधे का भाग एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, प्राकृतिक जनन। प्राकृतिक जनन कह लीजिए या फिर अलैंगिक जनन, ये होता है, इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। इसका आंसर आएगा बी, यूएसए में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर आएगा सी, महाराष्ट्र ने। इस समय पे जो ये शुरुआत हुई थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ थी, तो उस मौके पे इन्होंने ये सब किया था। ये एक तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन भी था उस समय पे। आगे चलते हैं, कोई बल 10 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कह रहा है कि कोई बल दिया गया है 10 kg का, कोई बल लगाया जाता है 10 kg की एक बॉडी है, उस पर लगाया जाता है, तो वो जो उसकी गति है उसको 4 मीटर से बढ़ा के 8 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य बताए। तो यहाँ पे जो कार्य होगा इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा में जो भी डिफरेंस होगा वही कार्य होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है मास 10 kg दिया गया है, वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन 8 मीटर पर सेकंड। तो जो वर्क होगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो हुई वही वर्क होगा। तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई उसे कैसे निकालोगे कि 4 मीटर से 8 मीटर में जो वृद्धि हुई उसे निकाल लो, दोनों डिफरेंस निकाल लो बस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर लो,
उससे निकल जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या रखोगे, 1/2 m v1 स्क्वायर रख लो, और फाइनल वेलोसिटी का 1/2 m v2 स्क्वायर रख लो। तो v2 फाइनल हमने माना है, जो फाइनल वेलोसिटी थी। आगे चलते हैं, फिर इसको डिफरेंस निकाल लो, 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, ये v2 और v1, ये 1/2 m को कॉमन निकाल लो, उसके बाद v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर करके इसे आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। ये इसका जो आंसर आएगा ए वाला आएगा, 24 जूल आएगा आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया कितना है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो 6×10⁻28 kg होता है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है? ये वाला भी क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर आएगा कनाडा। कनाडा का जो समुद्री तट है वो काफ़ी मतलब सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल के बारे में पूछा, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैसेस में। अगला प्रश्न, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? बी वाला आंसर आएगा इसका, साई प्रणीत। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स वगैरह से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उसी प्रकार से इस बार भी पूछे जाएंगे। इस बार अगर देखा जाए तो कोई स्पोर्ट्स इवेंट ज़्यादा हुए नहीं हैं, तो जो पिछले इवेंट हुए हैं वो ज़रूर पूछे जाएंगे, लॉकडाउन से पहले जो भी इवेंट हुए रहे होंगे, कोरोना काल से पहले। अगला प्रश्न है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण सहारा और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी, श्रम पुरस्कार होता है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? सबसे इजी प्रश्न है ये, राज्यसभा को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? तो डी आएगा, ये बच्चों के अधिकारों का एक उत्सव था जो उस समय मनाया गया था। काफ़ी इजी नहीं कह सकते, ठीक ठीक था क्वेश्चन, पर ये करंट अफेयर का प्रश्न था। तो इस प्रकार देख लीजिए, जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, महिलाओं के इवेंट्स, बच्चों के इवेंट्स, ये सब पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में, फिर यहाँ पे डैश है मतलब खालिस्तान छोड़ा गया है, विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही हैं। तो पूछा है मतलब कितनी महिलाएं थीं, तो इसका आंसर डी वाला आएगा, 112 महिलाएं थीं। ये करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय का। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 38। वर्ष 2016 में मेलबोर्न में संपन्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी, जिसमें नीरजा भानोद के जीवन पर आधारित फिल्म नीरजा हेतु सोनम कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया? इसका आंसर ए वाला आएगा, महिला सशक्तिकरण का था ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? तो ये कंपनी शासन इस क्षेत्र के लिए किया गया था। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था। आगे चलते हैं, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर में देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित दिखाती है? तो ये वामावर्त ये होगी, बी इसका आंसर आएगा। वामावर्त में जो होगा ये क्षैतिज पावर लाइन के जो नीचे बिंदु होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें क्या होगा, पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सत्यव्रत कादियान करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का उस समय था क्योंकि ये 2017 उस टाइम पे जो इनको ना कुश्ती में जो था अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो 2017 में एक प्रकार से करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसे पूछा गया था। और इस तरह इसे एक स्टैटिक की तरह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। तो इसे देख सकते हैं, अगर जो करंट अफेयर में जो स्पोर्ट्स इवेंट चलते हैं तो उन खिलाड़ियों के मतलब किस खेल से वो संबंधित हैं, उनके खेल पूछे जाते हैं। तो सी आंसर आएगा इसका।
तो बस अभी से इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं पेपर 2 लेके आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। यदि कोई भी क्वेश्चन है, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका PDF प्लस अन्य स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज़ अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।